अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलासतुन कुल्लुहुम ज़ामिनुन अलल्लाहि इन्ना आशा रिज़्क़ा व कुफ़िया व इम्माता अदखलहुल्लाहुल जन्नता। मेरे अल्लाह के पाक पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीन जो अफराद हैं इनको मेरे अल्लाह पाक गारंटी देते हैं। इनको गारंटी है मेरे अल्लाह पाक की तरफ से, अगर वो ज़िंदा रहे तो वो इनको रिज़्क़ दिया जाएगा और इनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। अगर इनको मौत आ गई, ये तीनों जो बंदे हैं, तो मेरे अल्लाह के पाक पैगम्बर फरमाते हैं इन तीनों बंदों को मेरे अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल करेगा। कितनी बड़ी बात है। तो काम तीन करने हैं, आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। अपने जो मेरे अल्लाह पाक फरमाते हैं ना, दुनिया में रिज़्क़ की गारंटी है उस बंदे को, तो ज़रूरियात के मुताबिक इज़्ज़त वाले रिज़्क़ की गारंटी है। मेरे अल्लाह पाक कहते हैं जन्नत की गारंटी। सुबहान अल्लाह, ये कैसी बड़ी सादत की बात है। मेरे अल्लाह के पाक पैगम्बर फरमाते हैं जो पहला बंदा है ना जन्नत में जाने वाला खुश नसीब, जिसको मेरे अल्लाह पाक गारंटी दे रहे हैं, वो कौन सा है? जो शख्स अल्लाह के रास्ते में जहाद करता है, मैदान जहाद में निकलता है। एक उसका पाँव मैदान जहाद में नहीं होता, बल्कि उसका जो पाँव होता है ना वो जन्नत में होता है, जन्नत के में पाँव होता है। ये सुनने अबू दाऊद की हदीस है। मुजाहिदीन इस्लाम को मेरे अल्लाह पाक गैबी रिज़्क़ अता करते हैं। शहादत का पहला कतर ज़मीन पर गिरने से पहले मेरे अल्लाह पाक उसके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं, और जन्नत के जो 8 दरवाज़े हैं ना मेरे अल्लाह पाक उस बंदे के लिए खोल देते हैं जो अल्लाह के रास्ते में शहादत हासिल करता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तो रवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें जहाद के लिए भेजा तो अबू अबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे अमीर लश्कर थे। तो उन्होंने थोड़े से जौ लिए, सत्तू लिया, चंद खजूरें थी उनके पास। तो इतना सामान हमारे पास था और हम जहाद के लिए निकले हैं। देखें जहाद के लिए लोग जाते हैं, कितने कितना सामान होता है, लेकिन हमारे पास जहाज चीज़ों की कमी है, फिर भी मेरे अल्लाह पाक का पूरा और मुकम्मल भरोसा करके हम मैदान जहाद में जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो अमल है जो मेरे अल्लाह पाक ने इस अमल को पसंद किया है। तो ये जो अमल करेगा ना, मेरे अल्लाह पाक ने उसके लिए गारंटी लिखी है कि वो उसको लाजमी मैंने जन्नत में भेजना है। जन्नत में भेज देंगे तो जन्नत में मेरे अल्लाह पाक उसकी मेहमानी करेंगे। दूसरा जो मेरे अल्लाह के पाक पैगम्बर फरमाते हैं, दूसरा जो जन्नती है ना जिसको मेरे अल्लाह पाक ने गारंटी दी जन्नत में जाने की, वो है नमाज पढ़ने वाला, नमाज का पाबंद है। वक़्त होता जाता अपने घर में वज़ू करता, खुशू से मस्जिद में चला जाता है। 5 वक़्त वो मस्जिद में जाता है। हम तो एक वक़्त भी मस्जिद में नहीं ना जाते, वो 5 वक़्त मस्जिद में जाता है। मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ता, 5 नमाज़ें पढ़ता है, जमात के साथ पढ़ता है। तो मेरे अल्लाह पाक ने इस बंदे के लिए दोनों जहानों में कामयाबी है, दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। तो हम क्या करते हैं, हम दुकानों पर, दफातर पर, अपनी महफ़िलों में, मजलिसों में, अपने घरों में नमाज़ें अदा करते हैं। ठीक है, नमाज़ें अदा करते हैं, लेकिन अजर में कमी आ जाती है। 27 नमाज़ों का सवाब मिलता आपको, जमात के साथ आप नमाज़ पढ़ते हैं। खैर व बरकत वाले रिज़्क़ की गारंटी मेरे अल्लाह पाक देते हैं इस बंदे के लिए। तो ये देखें जी कितने बड़ी सादत की बात है। पहला जो है वो जहाद के लिए बंदा है, उसकी गारंटी है। दूसरा नमाज के लिए गारंटी है दूसरे बंदे की। तीसरा बंदा ना वो बहुत ही आसान काम है, हम कर सकते हैं। तो मेरे अल्लाह के पाक पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब आप अपने घर से बाहर निकलें या घर में दाखिल हूँ तो क्या कहना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कितने प्यारे कलमात हैं। अस्सलामु अलैकुम तुम पर मेरे अल्लाह पाक की सलामती हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह मेरे अल्लाह पाक की रहमत हो और मेरे अल्लाह पाक की बरकत हो। आप जाते वक्त भी घर वालों को दुआएं दे रहे हैं, वापस आते वक्त भी घर वालों को दुआएं दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम को कसरत से इस्तेमाल करें। अगर आपका कोई घर, आपके जितने अफराद हैं बाहर जाएं, दोबारा घर आएँ, उनको जो तलकीन करें, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, दोस्तों को, भाइयों को ऐसा पैगाम दिया करें तो वो इन पर अमल करें। तो ये आपके लिए, ये भी जहाज़ से बढ़कर आपका
کام ہے، تو اس کا رزق اس کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ نہیں ہے، اس کا ذکر میرے اللہ پاک کے ذمہ ہے۔ یہ اللہ کے کاموں میں لگا، میرے اللہ پاک اس کے کاموں میں لگے ہوئے۔ جب یہ بندہ فوت ہو جائے گا تو سیدھا میرے اللہ پاک اس کو جنت کے اندر بھیجیں گے۔ جنت کے اندر مہمانی ہے، بڑی پیاری مہمانی ہے، میرے اللہ پاک خود مہمانی کریں گے، فرشتے ان کے حکم کے پابند ہوں گے۔ تو یہ ہم نے تینوں کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 ہم نے جہاد والا کام کرنا ہے، دوسرا ہم نے نماز کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور تیسرا کام ہم نے السلام علیکم افشوا السلام، سلامتی پھیلانی، سلام پھیلانا ہے۔ تو جو تینوں کام گارنٹی والے ہیں، میرے اللہ پاک اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ان بندوں کو میں لازمی جنت کے اندر داخل کروں گا۔ دعا اللہ پاک ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔